क्लास 9 मैथमेटिक्स, मैं आर.एस. प्रसाद। आज आप लोगों को चैप्टर 4 यानी एक्सरसाइज 4A एक्सपेंशंस की कराने जा रहा हूँ। इसका पार्ट 2 है। इससे पहले इसके कुछ क्वेश्चन करा चुका हूँ। उसके आगे के पार्ट में देखते हैं कौन सा क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो आज बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट हो रहा है। ये 5th क्वेश्चन है। इसमें क्या है, इफ a plus b equal to 7 and a into b is equal to 10 then find the a minus b। तो चलिए बच्चों देखते हैं इसको कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हमें a plus b गिवन है, a plus b is equal to 7 हो गया और ab is equal to कितना हो गया, a ये 10 है आपका, ab is equal to 10। निकालना क्या है, a माइनस बी आपको फाइंड करना है। चलिए अच्छी बात है। तो हम फार्मूला पहले लगा लेते हैं, या तो डायरेक्ट फार्मूला लगाते हैं, लेकिन पहले इनडायरेक्ट वे में चलते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर निकाल लेते हैं बच्चों। ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है और प्लस का 2ab होता है। a प्लस बी 7 गिवन है तो 7 का स्क्वायर ले लीजिए, a स्क्वायर हो गया प्लस का b स्क्वायर हो गया और प्लस का 2ab की वैल्यू 10 दी गई है तो 10 ले लीजिए। ये हो जाएगा 49 और यहाँ आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का 20। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू निकल जाएगी 49 माइनस 20 आ जाएगी, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना आ गया बच्चों, ये आ जाएगा 29। तो चलिए देखते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा देते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab होता है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू अभी निकाली आपने 29 माइनस 2ab कितना है हमारे पास 10 है। तो ये आ जाएगा 29 माइनस का 20 हो जाएगा और यहाँ जो चल रहा है वो a माइनस बी का होल स्क्वायर चल रहा है बच्चों। तो चलो ये भी लिख लेते हैं। तो यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना आ गया 9 आ गया। तो a माइनस बी बराबर अंडर रूट ऑफ 9। लेकिन ध्यान रखना यहाँ प्लस माइनस आता है बच्चों, और ये जो आएगा वो हो जाएगा प्लस माइनस 3 और यहीं पे ये आंसर हो जाएगा। ये तो एक मेथड है। ये दूसरा एक फॉर्मूला भी होता है बच्चों, इसका वो याद करना पड़ेगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है और माइनस 4ab होता है। इससे भी निकल जाएगा। a प्लस बी कितना है हमारे पास 7 है, 7 का स्क्वायर कर दीजिए, 4ab कितना है 10 है। तो ये कितना आ जाएगा 49 आ जाएगा और ये 40 हो जाएगा। लेकिन यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर चल रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना हो गया बच्चों, ये आपका 9 बच गया। तो a माइनस बी इज इक्वल टू अंडर रूट 9 हो गया, लेकिन यहाँ प्लस माइनस आ जाएगा। सो a माइनस बी इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 आ जाएगा और ये यही आंसर आ गया। ऐसे दो फॉर्मूले हैं बच्चों, इसको सही से याद करेंगे। a माइनस बी का जब होल स्क्वायर होता है तो पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा और माइनस ये वाला माइनस यहाँ आ जाता है 4ab। ऐसे ही अगर हम a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखते हैं तो ये आता है a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस का 4ab। ये दोनों फॉर्मूले हैं बच्चों, अगर याद रखेंगे तो ये लाइफ में बहुत काम आते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत जगह काम आते हैं, शॉर्टकट के लिए भी काम आते हैं। ये चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6 नंबर है। ये भी इंतजार कर रहा है, ये भी कुछ वैसा ही क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। अब की क्या दिया हुआ है, a माइनस बी इक्वल टू 7 दिया हुआ है और ए बी इक्वल टू 18 है। फाइंड क्या करना है, a प्लस बी को फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं सीधे बच्चों। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर और प्लस का है तो प्लस 4ab आ जाएगा यहाँ पर। चलिए सब कुछ रखते हैं, a प्लस बी तो निकालना ही है तो a प्लस बी एस्टिज रहने दीजिए इसको, और ये इक्वल टू हो जाएगा आपका, ये होल स्क्वायर है बच्चों। a माइनस बी की वैल्यू हमें दी हुई है 7, तो 7 का स्क्वायर कर दीजिए प्लस 4ab की वैल्यू कितनी है 18 है। तो 4 7 4 ये 7 7 जा 49 प्लस ये 72 हो जाएगा। कितना आ जाएगा 9 और 2 11 हो गया और 4 और 7 11
और 1 12 हो गया ये। तो ये आ गया a प्लस बी होल स्क्वायर बच्चों। ये चला आ रहा था आपका a प्लस बी होल स्क्वायर। तो a प्लस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 121 आ जाएगा। तो a प्लस बी इज इक्वल टू प्लस माइनस 11 आ जाएगा और यहीं पे आपका आंसर हो जाएगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन इजी है, दूसरे मेथड से भी कर सकते हो जो लॉन्ग मेथड है, लेकिन ये ज्यादा इजी पड़ेगा आपको। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। इसमें भी देखिए x प्लस वाई गिवन है, यानी x प्लस वाई इक्वल टू 7/2 है और x y की वैल्यू दी है 5/2। निकालना क्या है, x माइनस वाई का, x माइनस वाई निकालना है। तो चलिए x माइनस वाई के लिए फॉर्मूला लगा देते हैं। x माइनस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है बच्चों, ये होता है x प्लस वाई होल स्क्वायर और माइनस 4xy। चलिए वैल्यू रख देते हैं। x प्लस वाई कितना है, 7/2 है, इसका स्क्वायर कर दिया जाए, माइनस का 4 है, एक्स वाई कितना है 5/2 है। तो ये तो आ जाएगा 49/4 हो जाएगा और माइनस का ये 20/2 आ जाएगा। एलसीएम ले लिया जाए, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। यहाँ 49 माइनस यहाँ 2 टू 4 हो जाएगा, फिर इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 40 आ जाएगा। ये कितना हो गया 9/4 आ जाएगा। तो ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर चल रहा था। तो x माइनस वाई जब निकालेंगे तो प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 9/4 ले लेंगे। तो x माइनस वाई कितना हो गया, प्लस माइनस 3/2 आ गया। एक आंसर आपका आ चुका है, यानी फर्स्ट का आंसर ये वाला आपका निकल चुका है। सेकंड निकालना रह गया बच्चों, तो चलते हैं सेकंड की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्या कह रहा है हमें, एक्स स्क्वायर, सेकंड पार्ट लिख देता हूं यहाँ। चलिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है बच्चों एक्स प्लस वाई होता है और दूसरा इंटू एक्स माइनस वाई होता है। एक्स प्लस वाई ये दिया हुआ है आपको 7/2, तो यहाँ पे लिखना है 7/2 इंटू एक्स माइनस वाई जो है 3/2 दिया हुआ है, तो 3/2 लिख दीजिए और इसके आगे प्लस माइनस लगा दीजिए। तो 7 3 का कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा और नीचे 4 आ जाएगा और यहीं पे आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 8 है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस पॉइंट में दिए गए हैं। तो a माइनस बी कितना गिवन है बच्चों, ये है 0.9 है। ए बी कितना गिवन है 0.36 है। निकालना क्या है, फर्स्ट में a प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सबसे पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं। क्या आता है बच्चों, ये आता है a माइनस बी होल स्क्वायर और माइनस नहीं आएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा 4ab। चलिए देखिए a माइनस बी कितना दिया हुआ है 0.9 दिया हुआ है, इसका स्क्वायर लिख दिया गया प्लस 4, ए बी जो दिया हुआ है 0.36 दिया हुआ है। चलिए ये आ जाएगा 9 9 81 यानी 0.81 हो जाएगा, प्लस इसकी भी मल्टीप्लाई कर दो, 4 6 जा 24 और 4 3 जा 12 और 2 और आ जाएगा, तो ये 14 हो जाएगा, यानी 1.44 आ जाएगा ये। चलिए इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, 1 and 4 हो गया 5 और 8 और 4 हो गया 12 और यहाँ पर 2 आ जाएगा ये। लेकिन बच्चों a प्लस बी का होल स्क्वायर चला आ रहा था ऊपर से, तो यहाँ पर भी लिख दीजिए a प्लस बी होल स्क्वायर, इसको चलाए रखिए a प्लस बी होल स्क्वायर। तो a प्लस बी कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 2.25 आ जाएगा और इसका अंडर रूट बच्चों कितना होता है 1.5 होता है। a प्लस बी आपका फर्स्ट आंसर आ चुका है, मतलब ये आपने निकाल लिया है। अब क्या निकालना रह गया वो भी देख लेते हैं। वो निकालने के लिए करें सेकंड पार्ट, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है बच्चों a प्लस बी होता है और a माइनस बी होता है। तो देखते हैं बच्चों a प्लस बी की वैल्यू ये है आपकी, प्लस माइनस कितना है 1.5 है और a माइनस बी कितना है यहाँ 0.9 है बच्चों।
तो ये 0.9 हो जाएगा। इसके मल्टीप्लाई कर दीजिए तो प्लस माइनस में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 15 9 जा 135, तो 135 आना है, इसको 135 कर दीजिए और 0.2 के बाद लगेगा तो ये आ जाएगा 1.35 और यहीं पे आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना निकल गया, प्लस माइनस 1.35। और बच्चों इसमें जरूर याद रखना फॉर्मूला जो बार बार आ रहा है, ए माइनस बी का अगर होल स्क्वायर लिखते हैं तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 4ab आएगा। ध्यान रखना ये वाला माइनस यहाँ रहता है तभी आता है, और यहाँ अगर प्लस है तो इधर प्लस आएगा। कैसे, यहाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर कर देंगे और प्लस का 4ab कर देंगे। तो ये दोनों फॉर्मूले बहुत काम के हैं, आपको याद होना चाहिए, इसको याद करके रखेंगे आप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 9। इसमें कह रहे हैं इफ a माइनस बी इक्वल टू 4 एंड a प्लस बी इक्वल टू 6 देन फाइंड द a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड ab। चलिए बच्चों ये भी देख लेते हैं क्या कुछ है। तो सबसे पहले a माइनस बी कितना गिवन है, 4 गिवन है, और a प्लस बी कितना है, ये 6 गिवन है। तो चलते हैं बच्चों देखते हैं, पहले फॉर्मूला लगा देते हैं। तो कोई सा लगा दीजिए, चाहे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाइए या a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाइए। तो यहाँ पे माइनस का 4ab हो जाएगा। a माइनस बी गिवन है 4 आपका, तो इसका स्क्वायर हो गया, और a प्लस बी 6 है, इसका भी स्क्वायर हो गया, माइनस का 4ab। 4 जा कितना हो गया, 16 हो गया, और 6 जा 36 हो जाएगा, माइनस का 4ab हो गया। 4ab को इधर ले आते हैं, 4ab इधर आ गया है, तो 36 माइनस का 16 हो जाएगा। 4ab इक्वल टू कितना बच जाएगा, ये 20 बच जाएगा। तो ab इज इक्वल टू हो जाएगा 20 डिवाइड बाई 4, 4 5 जा 20, यानी ab कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और यहीं पे ये एक आंसर हो गया। लेकिन ये सेकंड वाला आंसर हुआ, ये वाला आंसर आपका निकल के आया है। अब कोई से भी एक का फॉर्मूला लगा देते हैं, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर लगाते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ab। a प्लस बी आपको पता है तो 6 है, लिख दीजिए इसमें, और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, प्लस का 2ab, ab अभी आपने 5 निकाला है। तो ये तो 36 हो गया, यहाँ से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ जाएगा, प्लस का 10 हो जाएगा, देन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 36 माइनस 10 आ जाएगा। सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा, और ये आंसर हो जाएगा। आई थिंक ये दोनों पार्ट इसके निकल चुके हैं, यानी ये वाला पार्ट भी निकल चुका है। तो ध्यान रखना बच्चों क्या क्या निकल के आया है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना आ गया, 26 आ गया है, और a भी कितना आ गया, 5 आ गया। तो दोनों आंसर एक साथ लिख सकते हो। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन कुछ वैसे दिया हुआ है, इफ a प्लस 1 अपॉन a इक्वल टू 6 एंड a डज नॉट इक्वल टू 0 देन फाइंड द a माइनस b। और यानी a माइनस 1 अपॉन a और a स्क्वायर माइनस 1 अपॉन a स्क्वायर। तो चलो बच्चों देखते हैं इसको कैसे निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं, a प्लस 1 अपॉन a 6 दिया हुआ है, तो फॉर्मूला लगा लेते हैं जरा। तो a माइनस 1 अपॉन a का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों, ये होता है a प्लस 1 अपॉन a का होल स्क्वायर। यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, 4 इंटू a इंटू 1 अपॉन a माइनस 1 अपॉन a का होल स्क्वायर हमें कैलकुलेट करना है। ये हमें लेकिन गिवन है 6 है, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस a से a कट जाएगा यहाँ पे, और 4 बच जाएगा। तो a माइनस 1 अपॉन a का होल स्क्वायर कितना आ गया, 36 हो गया, और माइनस का 4 हो गया। सो a माइनस 1 अपॉन a का होल स्क्वायर कितना आ गया, 32 आ जाएगा ये। तो इससे क्या निकल के आ जाएगा, ये निकलेगा आपका a माइनस 1 अपॉन a इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 32।
जो कि आ जाएगा प्लस माइनस 4, 16 टू जा 32 तो 4√2 आ जाएगा। ये a माइनस 1/a आ जाएगा। हमें क्या निकालना है बच्चों, ये तो एक आंसर आ चुका है हमारा। दूसरा ये है a स्क्वायर माइनस 1/a स्क्वायर का, तो लिख दीजिए a स्क्वायर माइनस 1/a स्क्वायर। इसका मतलब है ये कि ये a प्लस 1/a है, और दूसरा क्या हो जाएगा इसका, दूसरा हो जाएगा a माइनस 1/a, क्योंकि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है। a प्लस 1/a की वैल्यू कितनी है, ये 6 है आपको, तो यहाँ 6 रख दीजिए, और इसकी वैल्यू कितनी आई है, प्लस माइनस 4√2। कितना आ जाएगा ये, प्लस माइनस 6 4 जा 24, और ये √2 आ जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू आ गई a स्क्वायर माइनस 1/a स्क्वायर की। चलिए ये आपका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है 11th क्वेश्चन। इसमें भी a माइनस 1/a 8 गिवन है, तो लिख दीजिए पहले a माइनस 1/a इक्वल टू 8। फाइंड ये करना है, फर्स्ट a प्लस 1/a और a स्क्वायर माइनस 1/a स्क्वायर। सेम क्वेश्चन है, तो लगाते हैं फॉर्मूला बच्चों, a प्लस 1/a के होल स्क्वायर का लगा दीजिए। क्या होगा, ये a माइनस 1/a का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, 4 इंटू a इंटू 1/a, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो a प्लस 1/a होल स्क्वायर है, इसकी वैल्यू दी हुई है 8, तो यहाँ 8 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस का 4 आ जाएगा, तो a प्लस 1/a होल स्क्वायर, 8 8 जा कितना हो जाएगा 64, और 4 और है यहाँ पे, तो a प्लस 1/a का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 68 हो जाएगा, तो a प्लस 1/a कितना आ जाएगा, √68 आ जाएगा। a प्लस 1/a इक्वल टू ये आ जाएगा 2 प्लस माइनस 2 √17 आ जाएगा। चलिए ये तो हमारा एक आंसर आ चुका है बच्चों। दूसरे आंसर की तरफ बढ़ते हैं, सेकंड की तरफ। तो सेकंड में क्या कह रहा है, ये कह रहा है a स्क्वायर माइनस 1/a स्क्वायर निकालना है आपको, तो a प्लस 1/a हो जाएगा, और सेकंड में a माइनस 1/a हो जाएगा। a प्लस 1/a की वैल्यू कितनी है, प्लस माइनस 2 √17 है, और इसकी वैल्यू कितनी है, 8 है, तो रख दीजिए कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 8 2 जा 16 हो जाएगा, और √17 हो जाएगा। ये वैल्यू निकल के आई a स्क्वायर माइनस 1/a स्क्वायर की। आई थिंक समझ में आ गया है बच्चों। बार बार मैं कह रहा हूँ, फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, तभी जाके निकलेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन कुछ वैसा ही दिया हुआ है, तो पहले देख लेते हैं क्या दिया यहाँ पर। a स्क्वायर माइनस का 3a प्लस 1 इक्वल टू 0 दिया। पहले इससे निपट लेते हैं, तो a स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा 3a। इसको a से डिवाइड करना है, तो a स्क्वायर प्लस 1/a से डिवाइड कर दीजिए, यहाँ 3a/a हो जाएगा। a यहाँ कैंसिल हो जाएगा, इसको सेपरेट कर लेते हैं, a स्क्वायर अपॉन a हो जाएगा, प्लस का 1/a हो जाएगा, और यहाँ 3 हो जाएगा, तो ये बचा क्या, a प्लस 1/a इक्वल टू 3। तो ये फर्स्ट वाला आंसर आपका आ चुका है। चलिए ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर निकालना है। तो चलते हैं, देखते हैं a प्लस 1/a का होल स्क्वायर खोल देते हैं बच्चों। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 1/a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 2 इंटू a इंटू 1/a आ जाएगा। a प्लस 1/a की वैल्यू अभी निकाली थी हमने, वो 3 आई है, तो 3 का स्क्वायर ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, प्लस यहाँ a से कैंसिल हो जाएगा, कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। ये तो 9 हो गया, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, 2 को इधर भेजो माइनस का हो जाएगा, सो a स्क्वायर प्लस 1/a इक्वल टू 9 माइनस 2 हो जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, 7 आ गया, और यही आपका आंसर हो जाएगा।
आई थिंक इजी क्वेश्चंस हैं, कर लेंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये भी कुछ वैसा ही क्वेश्चन दे रहा है, लेकिन इसमें कई सारी चीजें फाइंड करनी है। तो चलते हैं, पहले ले लेते हैं क्या दिया हुआ है इसमें। ए स्क्वायर माइनस 5a माइनस 1 इक्वल टू 0 है। ए डज नॉट इक्वल टू 0 है। फाइंड ए माइनस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन ए और ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर। तो चलते हैं, लिख देते हैं पहले ए स्क्वायर माइनस 5a माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 5a को इधर भेज दीजिए, तो ए स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 5a आ जाएगा। ए से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए कर दें, यहाँ पर 5a अपॉन ए हो जाएगा। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इसको सेपरेट कर लेते हैं, ए स्क्वायर अपॉन ए और माइनस 1 अपॉन ए इक्वल टू 5 हो जाएगा। यहाँ एक बार कट जाएगी, तो ए माइनस 1 अपॉन ए हो जाएगा और ये 5 आएगा। ये आपका फर्स्ट आंसर है। तो चलिए एक आंसर आपका आ चुका है। सेकंड आंसर की तलाश में चलते हैं बच्चों। तो इसका पहले फॉर्मूला लगा देता हूं। सेकंड आंसर के लिए क्या फॉर्मूला लगेगा बच्चों? ये फॉर्मूला लगेगा a प्लस 1 अपॉन ए का जो स्क्वायर होता है वो होता है a माइनस 1 अपॉन ए का स्क्वायर, और माइनस का यहाँ प्लस आ जाएगा, प्लस का 4 इंटू ए इंटू 1 अपॉन ए। ये फॉर्मूला लगा दिया मैंने। तो ये तो निकालना है बच्चों a प्लस 1 अपॉन ए का होल स्क्वायर। a माइनस 1 अपॉन ए में पता है 5 है, तो 5 का स्क्वायर हो गया प्लस का 4, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो 4 बच जाएगा। तो a प्लस 1 अपॉन ए होल स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों? 5 5 जा 25 और 4 प्लस का है यहाँ पर, तो a प्लस 1 अपॉन ए का होल स्क्वायर कितना आ गया? ये आ गया 29। तो a प्लस 1 अपॉन ए कितना हो गया? प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 29। तो ये आपका सेकंड आंसर है बच्चों। सेकंड आंसर आपका आ चुका है। ये वाला आंसर आपका, देखिए पहले वाला निकल गया ये भी, अब ये बचा रह गया है। तो a स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर होता है, a प्लस 1 अपॉन ए होता है और a माइनस 1 अपॉन ए होता है। तो चलिए a प्लस 1 अपॉन ए पता है, प्लस माइनस अंडर रूट 29, और a माइनस 1 अपॉन ए भी पता है 5 है ये। तो कितना आ जाएगा बच्चों? ये प्लस माइनस 5 अंडर रूट ऑफ 29 हो जाएगा, और यहीं पे आपका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट की को क्वेश्चन नंबर ये 14 है आपका। तो 14 क्वेश्चन में देख लेते हैं ये क्या कह रहा है बच्चों। ये है इफ 3x प्लस 4y इक्वल टू 16 एंड xy इक्वल टू 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर। चलिए देखते हैं, पहले लिख लेते हैं क्या है। ये है 3x प्लस 4y इक्वल टू 16 है गिवन, और दूसरा है xy इक्वल टू 4 है। पहले फॉर्मूला अप्लाई करते हैं हम। क्या करते हैं? 3x प्लस 4y इसके होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। ये लो स्क्वायर कर दिया, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 3x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4y का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस का आ जाएगा 2 इंटू 3x इंटू 4y आ जाएगा। चलिए ये 3x प्लस 4y दिया हुआ है 16, तो 16 का स्क्वायर हो गया। यहाँ 3x स्क्वायर करेंगे तो 9x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 4 जा 16 हो गया, y स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस इसकी मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 3 2 जा 6 और 6 4 जा 24xy। चलिए 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256, और ये 9x स्क्वायर हो गया, प्लस का 16y स्क्वायर हो गया, प्लस का 24xy की वैल्यू कितनी है? 4 दी हुई है, तो यहाँ पे 4 ले लीजिए। यहाँ आ गया 256 और इसका 9x स्क्वायर प्लस का 16y स्क्वायर और प्लस का 4 4 जा 16 हो गया, और 4 2 जा 8 और 1 9 हो जाएगा। चलिए इस 96 को उस पार भेजेंगे, माइनस का हो जाएगा, तो क्या निकल के आएगा? 9x स्क्वायर प्लस का 16y स्क्वायर इक्वल टू 256 माइनस का 96। 9x स्क्वायर प्लस का 16y स्क्वायर इक्वल टू कितना है? 6 माइनस 6 0 हो जाएगा, और यहाँ 5 है, यानी 15 माइनस 9 करेंगे तो 6 आ जाएगा।
और यहाँ से 1 बच जाएगा, यानी 160 आ जाएगा। यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 हमारा, द नंबर x is 2 more than the number y if the sum of the square of x and y is 34. Find the product of x and y. जरा ढंग से देखो, the number x is 2 more than the number y, यानी x जो है वो y से 2 more है, ऐसा हो गया। तो इधर x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। ये तो फर्स्ट केस का है इसने। सेकंड केस में क्या कहता है, इफ द स्क्वायर द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ x एंड y, यानी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आपको गिवन है कितना 34। फाइंड द, क्या फाइंड करना है बच्चों, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ x y, यानी x y निकालना है, ये क्वेश्चन मार्क है। तो चलते हैं बच्चों, देखते हैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो फॉर्मूला है हमारे पास x माइनस वाई का होल स्क्वायर का, कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2xy। चलिए रख देते हैं, x माइनस वाई कितना है 2 है, तो 2 का स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पूरे की वैल्यू 34 है और माइनस का 2xy। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 आ जाएगा और ये 34 है, माइनस का 2xy हो जाएगा। 2xy इधर ले लेते हैं तो ये 34 हो जाएगा और इधर आकर के माइनस का 4 हो जाएगा। सो 2xy इज इक्वल टू 30 बच जाएगा, 34 माइनस 4। सो xy कितना हो जाएगा 30 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा और ये कट के कितना बचा 15, यानी xy इज इक्वल टू 15 आ जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं बच्चों। ये एक और दिया हुआ है क्वेश्चन 16, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर्स इज 5 and the sum of their square is 73. Find the product of these numbers. पॉजिटिव नंबर लिया है तो let the number be x and y। चलिए देखते हैं। तो पहले क्या कर रहा था, डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर, तो x माइनस वाई इन्होंने कितना दिया है 5 दिया है, एंड द स्क्वायर ऑफ सम यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना दिया है 73 दिया हुआ है। देखो सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 73। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर्स, मतलब आपको x इंटू वाई निकालना है। तो चलिए बच्चों सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। सेम क्वेश्चन है जैसे पिछला गया आपका, x माइनस वाई 5 दिया है तो 5 का स्क्वायर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी दिया हुआ है 73 है, माइनस का 2xy एनर्जी, तो ये आ जाएगा 25 इक्वल टू 73 माइनस 2xy इधर ले आइए तो प्लस का हो जाएगा और ये 73 है, इधर आएगा माइनस का 25 हो जाएगा। कितना बच गया 2xy इक्वल टू, देखो यहाँ 13 माइनस 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और बच्चा यहाँ 6 माइनस 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा। सो xy विल बी इक्वल टू 48 डिवाइड बाय 2, 2 जा 4 और 2 4 जा 8। सो xy विल बी 24 एंड दैट विल बी योर आंसर। आई थिंक समझ में आ गया होगा कि ये आंसर आपका आ रहा है। ये एक्सरसाइज बच्चों यहीं समाप्त होती है। नीचे की तरफ ये लाल रंग का एक बटन दिखाई दे रहा है, इसको जरूर दबा के सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना ना भूलें, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करें जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके, और इस बेल आइकन को भी दबा लें जिससे कि मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके। मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। इसी के साथ मैं आर एस प्रसाद आज का वीडियो यही समाप्त करता हूं और आशा करता हूं कि आप लाइफ में ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे और सबसे ऊपर बने रहेंगे स्टार की श्रेणी में सदैव। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।